आज हम पढ़ेंगे आगे की अभिक्रियाएं। इससे पहले हमने आपके लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार 4 प्रकार की अभिक्रियाएं बताई थी। योगात्मक, अपघटन अभिक्रियाएं और प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाएं। और ये अभिक्रियाएं वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें से 2 अभिक्रियाएं मैंने आपके लिए योगात्मक और अपघटन अभिक्रियाएं बता दी हैं। आज मैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन। पहले विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा समझेंगे, फिर हम विस्थापन अभिक्रिया की जो रासायनिक समीकरण दे रखी है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जैसा कि नाम से ही साफ साफ स्पष्ट हो जाता है, विस्थापन यानी कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के लिए विस्थापित कर देता है और कम क्रियाशील के तत्व के स्थान पर स्वयं आ जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। देखो, पहले परिभाषा समझेंगे, उसके बाद अभिक्रिया समझाएंगे। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व, जैसे इस परिभाषा से समझेंगे तभी हम अभिक्रिया को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व यानी जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है, तो वे विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है उसके स्थान पर यानी कम क्रियाशील तत्व के लिए हटा करके उसके स्थान पर जो ज्यादा क्रियाशील वाला जो तत्व होता है वह आ जाता है, तो वह क्या कहलाती है? आपकी विस्थापन अभिक्रिया। देखो कैसे, जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के जब जलीय विलयन में जिंक के लिए या फिर जिंक की छड़ को जब डालते हैं तो आपका उत्पाद बनता है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और कॉपर आपका अलग हो जाता है। ये रहा आपका जिंक सल्फेट, है और ये कॉपर है। जैसा कि परिभाषा में है, जब कॉपर सल्फेट में जिंक की छड़ को डालते हैं तो कॉपर विस्थापित हो जाता है और उसके स्थान पर जिंक आ जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर ये ज्यादा क्रियाशील है जिंक और कॉपर कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर के स्थान पर कौन पहुंच गया? जिंक। और यहां से कॉपर तो ज्यादा क्रियाशील होने के कारण इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया, उसके स्थान पर खुद आ गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वे अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। अपने शब्दों में बड़े आराम से लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के लिए विस्थापित कर देता है तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब सिंपल से अभिक्रिया दे दो। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, अब से पहले मैंने आपके जो अभिक्रिया बताई थी वो थी विस्थापन अभिक्रिया। अभी अभिक्रिया है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या फिर आयन विनिमय अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन का स्थिति देखो, द्वि मानी दो, विस्थापन मानी विस्थापन, यानी कि दो आयन होंगे वे एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। दो आयन विस्थापित करेंगे, इसलिए इसका दूसरा नाम है आयन विनिमय अभिक्रिया, यानी कि आयनों का विनिमय यानी आयनों का एक्सचेंज होगा। आपस में दो आयन बदलेंगे तो वह अभिक्रिया कहलाएगी हमारी आयन विनिमय अभिक्रिया। देखो, सबसे पहले परिभाषा जब तक नहीं समझेंगे तब तक अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। तो देखते हैं परिभाषा की। वे विस्थापन अभिक्रिया अगर आपको समझ में आ गई तो द्विविस्थापन बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, द्वि मानी दो, विस्थापन में विस्थापन होगा किसका? आयनों का।
तो वह अभिक्रिया कहलाती है दो विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि मैंने यहाँ भी लिख दिया, आयन विनिमय अभिक्रियाएं, यानी कि आयनों का विनिमय होगा, यानी कि अदला बदली हो जाएगी। तो हम परिभाषा को देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो आयन एक दूसरे के स्थान पर पहुंचकर दो नए उत्पाद बनाते हैं, वे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या आयन विनिमय अभिक्रियाएं कहलाती है। सीधी सीधी बात यह है, दो आयन होंगे, एक दूसरे के स्थान पर पहुंचेंगे और दो नए उत्पाद बनाएंगे। देखो कैसे, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, ये रहा आपका सिल्वर नाइट्रेट प्लस अभिक्रिया कराएंगे हम पोटेशियम क्लोराइड से। सूत्रों के नाम अवश्य याद हो। ये रहा पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड है। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। तो इनकी अभिक्रिया इससे कराते हैं तो सबसे पहले बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसे बोलते हैं पोटेशियम। ये बनेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट, ये है पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद में आपका बनेगा सिल्वर क्लोराइड, AgCl, इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। अभिक्रिया समझ लो। मैंने जैसे परिभाषा में तुम्हें बताया, दो आयन एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं और दो नए उत्पाद बनाते हैं, तो वह अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो, जिस स्थान पर सिल्वर था उस स्थान पर पोटेशियम पहुंच गया, जिस स्थान पर पोटेशियम था उस स्थान पर सिल्वर पहुंच गया। देखो यहाँ पर बन रहा था आपका सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पर बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर आपका था पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पर बन रहा है सिल्वर क्लोराइड। अर्थात दो आयन एक दूसरे के स्थान पर पहुंच करके दो नए उत्पाद बनाते हैं, इसलिए अभिक्रिया कहलाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अर्थात दो आयन है, इसलिए इसका दूसरा नाम यह भी हो सकता है आपका आयन विनिमय अभिक्रिया। एक उदाहरण और समझते हैं, बेरिलियम क्लोराइड। देखो, यह है आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये है बेरिलियम, ये रहा बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड। अब इनकी अभिक्रिया कराते हैं। दो आयन एक दूसरे के स्थान पर जाएंगे, तो जहां आपका बेरियम है उसके स्थान पर सोडियम जाएगा, जहां सोडियम है वहां बेरियम आ जाएगा। तो हम बनाएंगे इसके साथ करेंगे तो आपका बनेगा बेरियम सल्फेट, यानी BaSO4। ये आपका हो गया बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट। अगला आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम क्लोराइड। देखो, दो आयन थे, सोडियम के स्थान पर बेरियम पहुंच गया और बेरियम के स्थान पर सोडियम पहुंच गया। देखो, बेरियम सल्फेट, पहले था सोडियम सल्फेट, अब है बेरियम सल्फेट। पहले था बेरियम क्लोराइड, अब आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड। नाम अवश्य लिखेंगे। ये रहा आपका सोडियम क्लोराइड। अभिक्रिया आपकी संतुलित भी होनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सोडियम तो दो सोडियम है, SO4 का एक समूह है तो SO4 का एक समूह है, बेरियम का एक है तो बेरियम का भी एक है। Cl के आपके देखो ध्यान से दो है क्लोराइड के, तो आगे दो लगाने के कारण इसके भी दो हो गए। ये संतुलित करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।